नमस्कार, मैं अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अपनी ताकत पर इतराने वाले चीन को पीएम नरेंद्र मोदी ने जोर का झटका दिया है और ये झटका चीन कभी भूल नहीं पाएगा। सुन लो चीन, ये नया भारत है और इस देश के वजीर आजम कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी है। अभी तो सिर्फ 59 एप्लीकेशंस को बैन किया गया है, आगे आगे देखो होता है क्या। जी हां, लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने भारत में प्रचलित चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें टिकटॉक, हेलो, वीचैट, यूसी न्यूज जैसे प्रमुख ऐप भी शामिल है। वही चीन से आयात पर लगाम के लिए भी मंथन शुरू हो गया है और राय मशवरा हो रहा है कि कब और कैसे आयात पर रोक लगाई जाए। अपनी ताकत पर घमंड करने वाला चीन अब खून के आंसू रोएगा। वो भारत से भीख मांगेगा, वो अपनी गलती पर भारत से माफी मांगेगा। चीन को नहीं पता कि ये अब नया भारत है और यहाँ के बादशाह हैं नरेंद्र मोदी। मोदी कब क्या फैसला ले लें ये किसी को नहीं पता और उनके किस फैसले से किसको नुकसान होगा और किसको फायदा, ये तो वही जानते हैं। पीएम मोदी ने अब जो फैसला लिया है वो दुश्मन देश चीन को भारी पड़ेगा। उसका इतना नुकसान होगा कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, गलवान घाटी पर चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच जब से हिंसक झड़प हुई है तब से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए चीन को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने 59 चीनी एप्लीकेशंस को भारत में बैन कर दिया है। जी हाँ, सरकार ने आईटी एक्ट के 69A सेक्शन के तहत भारत में चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार को इन ऐप के गलत इस्तेमाल को लेकर भी शिकायतें मिल रही थी। सरकार को यह भी शिकायत मिल रही थी कि ये ऐप एंड्रॉयड एवं iOS प्लेटफॉर्म से डाटा चोरी करने में भी सहायक है, जिससे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। सरकार के साइबर क्राइम पर नजर रखने वाले सेंट्रल एवं गृह मंत्रालय की तरफ से भी इन ऐप पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई थी। आपको बता दें कि जिन 59 एप्लीकेशंस को बैन किया गया है उनमें से टिकटॉक भी शामिल है और भारत में टिकटॉक के लाखों फॉलोअर्स हैं। बता दें कि पिछले दिनों गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद देश में चीन के सामानों का विरोध हो रहा था। सोशल मीडिया पर बाइकॉट चाइनीज ऐप का ट्रेंड चल रहा था। वहीं अब भारत सरकार ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि चीन के इन 59 ऐप्स पर प्रतिबंध का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब कल दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की तीसरी दौर की बैठक लद्दाख के चुशूल में होने जा रही है। खास बात यह है कि ये मीटिंग इस बार भारत के बुलावे पर हो रही है। इससे पहले दोनों मीटिंग चीन के आमंत्रण पर आयोजित की गई थी। वही चीन को आर्थिक मोर्चे पर गहरी चोट पहुंचाने के लिए सरकार के अंदर चीनी सामान के आयात पर प्रतिबंध के लिए मंथन शुरू हो गया है। औद्योगिक संगठनों एवं अन्य मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन व निर्यातकों की राय मांगी गई है। उनसे ये पूछा जा रहा है कि चीन से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाने की स्थिति में वो कितने सहज होंगे। खासतौर से विकल्प की तैयारी पूछी जा रही है। ध्यान रहे कि सरकार औद्योगिक संगठनों एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से चीन से आयात होने वाले सामान की सूची की मांग पहले ही कर चुकी है, ताकि ये निश्चित किया जा सके कि किन किन आइटम का निर्माण हम आसानी से तत्काल रूप से भारत में कर सकते हैं और उन आइटम पर प्रतिबंध लगाने पर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का कोई नुकसान नहीं हो। विकल्प के रूप में ये भी देखा जा सकता है कि चीन की बजाय और कहां से जरूरी सामान और खासतौर से कच्चा माल मंगाया जा सकता है। पिछली चैंबर के टेलीकॉम कमेटी के चेयरमैन संदीप अग्रवाल के मुताबिक सरकार को साहसिक फैसला करना होगा, भले ही कुछ दिनों के लिए हमें महंगे सामान खरीदना पड़े। सभी क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को ट्रायल ऑर्डर देने की शुरुआत होनी चाहिए और उसमें कमी या देरी पर भारतीय कंपनियों पर जुर्माने की शर्त नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के फैसले से भारतीय कंपनियों को टेलीकॉम क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। तो 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को भारत में बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी भारत में बहुत से चाइनीज आइटम्स हैं जिनको बैन करना है और इस पर राय मशवरा चल रहा है। शायद भारत सरकार की इस कार्रवाई के बाद चाइना को अपनी गलती का एहसास हो जाए। फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कश्मीर से लेकर
कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।